नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विनर्स क्लासेस लालसोट पर। मैं आपका अपना कुमार सर आपके लिए आज नया चैप्टर लेके आया हूं। ध्यान रखना, परसेंटेज के अंदर आपने अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया, आपने कमेंट करके आपने बताया कि अच्छा लग रहा है, तो ध्यान रखना आज अपन नया टॉपिक लेकर आ रहे हैं। ध्यान रखना कौन सा? सिंपल इंटरेस्ट का। देखो, परसेंटेज की अगर अपन बात करते हैं तो परसेंटेज से ही रिलेटेड आपके पास ध्यान रखना एक सिंपल इंटरेस्ट आता है, साधारण ब्याज। देखो, दो प्रकार के यहाँ पर इंटरेस्ट होते हैं। एक तो होता है ध्यान रखना साधारण ब्याज, और एक होता है ध्यान रखना चक्रवर्ती ब्याज, जिसको अपन कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो पहला काम आपको करना है कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, कमेंट करना है, लाइक करके जरूर बताना है और सब्सक्राइब जरूर करना है। जितने ज्यादा फैमिली बढ़ाओगे उतना ही जल्दी ध्यान रखना अपन लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे। और साथ में ही ध्यान रखना, मैंने आपको क्या बताया था कि 40 सेट ध्यान रखना दिल्ली पुलिस के अपन स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहला काम ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, तो चलो आ जाओ। तो अपन बात कर रहे थे ध्यान रखना दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट की। ध्यान रखना साधारण ब्याज अपन पढ़ेंगे, आज नया टॉपिक है, बढ़िया तरीके से समझना। आज की जो क्लास रहेगी वो एकदम बेसिक क्लास रहेगी। अगर ये क्लास आपके पास क्लियर हो गई तो अपन ध्यान रखना आगे की क्लासे, आगे के ध्यान रखना सिंपल इंटरेस्ट पूरा एकदम इजी हो जाएगा। ठीक है, तो चलो आ जाओ। आज अपन बात करेंगे ध्यान रखना साधारण ब्याज की। साधारण ब्याज की अगर अपन बात करते हैं तो साधारण ब्याज क्या होता है, या फिर अपन ध्यान रखना इसको इंग्लिश की बात करते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट की अगर अपन बात करते हैं, देखो साधारण ब्याज की यदि अपन बात करते हैं तो साधारण ब्याज क्या होता है? साधारण ब्याज, साधारण ब्याज क्या होता है ध्यान रखना, केवल और केवल साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का मतलब होता है केवल मूल राशि के ऊपर जो ब्याज लगता है, चाहे आपके पास कितने भी साल का ब्याज निकालने के लिए बोला जाए, केवल जो मूल राशि के ऊपर ब्याज लगता है उसे क्या बोला जाता है? साधारण ब्याज। और चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है कि ब्याज के ऊपर क्या लगता है? ब्याज लगता है, इसलिए उसको क्या बोला जाता है? चक्रवर्ती ब्याज। अब अपन बात करने वाले हैं कि पहले साधारण ब्याज के अंदर ध्यान रखना क्या क्या चीजें काम आएगी। तो अपन बात करेंगे सबसे पहला ध्यान रखना यहाँ पर मूलधन। देखो मूलधन ध्यान रखना मूल राशि, मूलधन ध्यान रखना प्रिंसिपल, इसलिए इसको पी से दर्शाते हैं। और जो मूलधन होता है ध्यान रखना वो अपने आप में 100% होता है। मतलब अपन किसी व्यक्ति को कोई राशि उधार दे रहे हैं तो अपने लिए ध्यान रखना उसके लिए वो मूलधन होगा। कोई व्यक्ति उधार ले रहा है वो मूलधन होगा, ध्यान रखना ये विशेष तौर से। और मूलधन ध्यान रखना याद रखना है कि अपने आप में कितना प्रतिशत होता है? 100% होता है। आगे चले तो ध्यान रखना आपके पास आता है ध्यान रखना ब्याज की दर। जो दर होती है इसको इंग्लिश में रेट बोला जाता है, RATE, यानी कि जो दर होती है उसको R से दर्शाएंगे। दर हमारे पास यहाँ पर चलेगी ध्यान रखना प्रतिशत में। जैसे अपन बात कर रहे थे 2 रुपए प्रति सैकड़ा, इसका मतलब ये 2% हो गया प्रति महीने का, 24% आपके पास पर ईयर का हो गया। तो वैसे यहाँ पर दर पूछी जाएगी, दर होगी ध्यान रखना, और वो परसेंटेज में चलेगी। और दर यहाँ पर जो अपने पास चलेगी ध्यान रखना वो वार्षिक चलेगी। जो दर चलेगी ध्यान रखना वो अपने पास कौन सी चलेगी? वार्षिक चलेगी दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में आता है ध्यान रखना तीसरा पॉइंट। यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट और निकल कर आएगा, समय। समय को इंग्लिश में टाइम बोला जाता है। कितने वर्ष के लिए ब्याज दिया जाता है, ठीक है ना, कितने महीने के लिए ब्याज दिया जाता है, वो समय होगा। उसके बाद में अपन बात करेंगे चौथे पॉइंट की साधारण ब्याज। सर साधारण ब्याज को इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट बोला जाता है, इसलिए इसको ध्यान रखना किससे दर्शाएंगे दोस्तों? SI से। SI से दर्शाएंगे। साधारण ब्याज क्या होता है ध्यान रखना, यहाँ पर जो साधारण ब्याज है वो केवल और केवल मूल राशि के ऊपर ब्याज लगेगा। ठीक है, एक आता है आपके पास ध्यान रखना 5वें नंबर का, इसके अंदर ध्यान रखना मिश्रधन। मिश्रधन की अगर मैं बात करता हूं तो अमाउंट की अगर अपन बात करते हैं तो जो मूलधन होता है उसके अंदर अपन ब्याज जोड़ेंगे तो वही आपके पास क्या होगा? मिश्रधन। मतलब अपन क्या बोलेंगे दोस्तों कि ब्याज सहित जो राशि होती है ध्यान रखना उसको क्या बोला जाता है? मिश्रधन बोला जाता है। हो गया क्लियर? तो चलो आगे। ये तो थी आपके पास छोटी छोटी पॉइंट, ध्यान रखना कि इसको अपन क्या क्या लिखते हैं क्या क्या नहीं लिखते हैं। याद रखना मूलधन को P से लिखेंगे, दर को R से लिखेंगे, टाइम को T से लिखेंगे, साधारण ब्याज को SI से लिखेंगे, और यहाँ पर आपके पास ध्यान रखना मिश्रधन जो हो रहा है अमाउंट को A से लिखेंगे। ठीक है,
तो ये तो था आपके पास लिखने का तरीका, उसको क्या क्या बोला जाता है ध्यान रखना। ठीक है, अब अपन बात करते हैं, ध्यान रखना अच्छी तरह से आगे की पॉइंट की। जो चीजें मैं आपको समझा रहा हूं वो चीज समझना आप। यहां जो चीज समझा रहा हूं ध्यान रखना, यहां पर कोई भी क्वेश्चन नहीं बता रहा हूं, अभी किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन नहीं देखना है अपन को, केवल और केवल अपन को देखना है सबसे पहले कि सर साधारण ब्याज के बारे में। देखो अपन को सबको पता है कि कोई भी राशि होती है, कोई भी मूल राशि होती है, मूलधन होता है, वो अपने आप में कितना प्रतिशत होता है दोस्तों? 100%। 100% ध्यान रखना मूलधन होता है। इसके बाद में अगर अपन बात करते हैं तो ध्यान देना अच्छी तरह से, रेट ऑफ इंटरेस्ट की अपन बात करेंगे, ध्यान रखना। यहां पर अपन बात करेंगे, ध्यान रखना टाइम की बात करेंगे। यहां पर अपन बात करेंगे, ध्यान रखना साधारण ब्याज के प्रतिशत की बात करेंगे, और फिर उसके बाद में अपन मिश्र धन की बात करेंगे। तो देखो यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट में लिखना हूं, यहां पर टाइम में यहां पर लिख रहा हूं, ध्यान रखना। यहां पर मैं साधारण ब्याज का प्रतिशत निकालना सीखेंगे अपन, और यहां पर इसके बाद में अपन निकालना सीखेंगे, ध्यान रखना अमाउंट का प्रतिशत। ये तीन चार प्रकार की चीजें अपन पढ़ेंगे, और ये 3-4 प्रकार की जो चीजें होंगी वो किस प्रकार से होगी, क्या क्या होती है वो सुनो। तो चलो आ जाओ। सबसे पहले मैं एक छोटी सी कहानी आपको कहूं कि यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, टाइम ध्यान रखना यहां पर 2 वर्ष का है, तो साधारण ब्याज का प्रतिशत कितना होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, टाइम 2 वर्ष का है, तो हमारे पास ध्यान रखना यहां पर यह बोला जा रहा है कि साधारण ब्याज का प्रतिशत क्या होगा, या फिर अमाउंट का प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, तो चलो देखो यहां साधारण ब्याज का प्रतिशत अगर अपन निकालते तो ध्यान रखना अच्छी तरह से कि रेट और टाइम को गुणा करने पर हमारे पास साधारण ब्याज आ जाता है। रेट और टाइम को गुणा करते हैं तो ध्यान रखना साधारण ब्याज निकल कर आ जाता है, मतलब साधारण ब्याज का प्रतिशत आता है। क्योंकि ये जो आपके पास दर ध्यान रखना, ये 10% जो ब्याज लग रहा है वो 1 साल का है, जबकि हमारे को 2 साल का निकालना है, तो 2 से गुणा कर दो, 10 दूना 20%, ये हमारे पास साधारण ब्याज आ गया। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि रेट और टाइम को गुणा करोगे तो साधारण ब्याज का प्रतिशत निकलकर आ जाएगा। ठीक है, अब आओ सर अमाउंट की बात करें, मिश्रधन की बात करें, तो मिश्रधन क्या होता है? अभी आपको बताया था कि जो मिश्रधन होता है वो ध्यान रखना ब्याज सहित जो राशि होती है उसको मिश्रधन बोला जाता है। तो यानी कि मूलधन के अंदर यदि आप ब्याज जोड़ते हो तो आपके पास मिश्रधन का प्रतिशत निकल कर आता है, अमाउंट का प्रतिशत निकल कर आएगा। तो मेरे को बताओ यहाँ पर ब्याज हमारे पास 20% है, यहाँ पर प्रिंसिपल 100% है, तो मेरे को बताओ अगर दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास अमाउंट का जो प्रतिशत आएगा वो क्या आएगा? 120 आएगा, 120% आ जाएगा। ठीक है, अब आगे चलो देखो और लगाते हैं ऐसा ही। मैंने आपको कहा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ध्यान रखना 15% है, टाइम यहां पर चलो अभी 2 वर्ष का ले रहे हैं। अब हमारे को यहां पर ध्यान रखना साधारण ब्याज का प्रतिशत निकालना पहला काम। तो दोस्तों कि यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रखा है, टाइम आपको दे रखा है, तो साधारण ब्याज का प्रतिशत कैसे निकालेंगे? तो साधारण ब्याज का प्रतिशत निकालोगे तो रेट और टाइम को क्या कर दोगे? गुणा। तो रेट और टाइम को गुणा करोगे तो 15% को 2 से गुणा करोगे, 15 दूना कितना प्रतिशत हो जाएगा? 30। 15 दूना कितना हो जाएगा? 30। और उसके बाद में अगर अमाउंट ज्ञात करना है तो हमारे पास हो जाएगा कितना प्रतिशत? 130%। यह आपके पास एक छोटी सी कहानी थी, ध्यान देना। मैंने आपको बोला कि रेट ऑफ इंटरेस्ट सर 20% है, टाइम ध्यान रखना यहां पर 2.5 वर्ष का है, तो बताओ इसके साधारण ब्याज का प्रतिशत क्या होगा? ये अपन को ज्ञात करना पहला काम। तो साधारण ब्याज का प्रतिशत ज्ञात करना, तो 2.5 का मतलब होता है ध्यान रखना 5/2 वर्ष, और 5/2 वर्ष को ध्यान रखना 20% से गुणा कर दो भाई। 20% से गुणा करोगे 10 हो जाएगा, और यहां पर आ जाएगा ध्यान रखना 50%, मतलब साधारण ब्याज कितना प्रतिशत हो गया? 50। और अगर आगे बढ़ते हैं तो ध्यान रखना आपके पास जो अमाउंट आएगा वो कितना प्रतिशत आएगा? 150। ये हमारे पास ध्यान रखना साधारण ब्याज का प्रतिशत और अमाउंट का प्रतिशत जो निकाला जाता है वो किस प्रकार से निकाला जाता है, ये आपके पास है भाई। हो जाएगा क्लियर? चले आगे। तो देखो ये तो थे आपके पास, ध्यान रखना कि सर साधारण ब्याज का प्रतिशत और यहाँ पर अमाउंट का प्रतिशत कैसे निकाला जाता है।
हम पढ़ने वाले हैं आगे थोड़ा सा, देखो और थोड़ा सा आगे कहा जाओगे, देखो यहां पर अगर आपके पास सर रेट ऑफ इंटरेस्ट, देखो यहां से एक छोटा सा मैं आपको बढ़ा दूं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट यदि 16 से 2/3% हो, और यहां पर अगर मैंने कह दिया कि सर टाइम 2 वर्ष का है, तो अब साधारण ब्याज किस प्रकार से निकालोगे? तो साधारण ब्याज निकालने का तरीका हो गया आपके पास, फ्रैक्शन के अंदर देखोगे, भिन्नों के अंदर देखोगे, और भिन्नों के अंदर में बात करूं तो मूलधन ध्यान रखना 100% होता है, तो आप 100% का मतलब कितना मान सकते हो? 1, क्योंकि 100% बराबर 1 ही तो होता है, तो 100% बराबर दोस्तों 1 होता है। तो यहां पर अपन क्या कह सकते हैं कि सर इसका प्रिंसिपल 1 है। आ जाओ अपन ज्ञात करते हैं, ध्यान रखना इसका साधारण ब्याज। तो ध्यान रखना 16 से 2/3 होता है, 16 से 2/3 को अपन लिख सकते हैं 1/6। 16 से 2/3 को अपन कितना लिख सकते हैं? 1/6। और इस 1/6 को 2 से गुणा कर दो, 2 से गुणा करोगे तो 1/3 आएगा। इसका मतलब इसका जो साधारण ब्याज है वो कितना आएगा? 1/3। बस हो गया, साधारण ब्याज 1/3 होगा मूलधन का। और अगर मिश्रधन निकालना है तो कुछ भी नहीं करना है कि सर ये मूलधन ध्यान रखना ब्याज में जोड़ दो, 1/3 में जोड़ दो, और 1/3 में जोड़ने का 1 का 3 और 1 4, तो आपका पास आ जाएगा ध्यान रखना 4/3। ये जो हमारे पास अमाउंट आ रहा है, ये अमाउंट ध्यान रखना कितना है? 4/3। इसे कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है कि सर साधारण ब्याज 1/3 है तो अमाउंट कितना होगा? 4/3। कितने भी प्रतिशत का होगा? मैंने कहा जैसे मान लो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 33 से 1/3% आ रहा है भाई, यहां पर मैं आपको कह दूं कि सर टाइम यहां पर 2 वर्ष का है, तो आपके पास यहां पर ध्यान रखना साधारण ब्याज और अमाउंट कैसे ज्ञात करोगे? तो आप क्या करोगे? 33 से 1/3 का मतलब होता है 1/3, और 1/3 को 2 से गुणा कर दोगे तो आ जाएगा 2/3 साधारण ब्याज। मूलधन का 2/3 निकालोगे, साधारण ब्याज आ जाएगा। और अगर आपको अमाउंट ज्ञात करना तो 3 और 2 5 हो गए, तो 5 आपके पास 3, यह आपके पास अमाउंट निकल कर आ गया। ऐसे अपन ज्ञात कर सकते हैं इनके साधारण वगैरह ब्याज, मिश्रधन वगैरह अपन ज्ञात कर सकते हैं, कैसे भी आप ज्ञात कर लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। अगर आप ऐसा ज्ञात नहीं करना चाहते हो तो यहां पर आप इसके अनुपात बनाकर भी ज्ञात कर सकते हो। कैसे? जैसे इस वाले क्वेश्चन के अंदर देखो, यहां मैं प्रिंसिपल की बात कर रहा हूं, साधारण ब्याज की बात कर रहा हूं, यहां पर अमाउंट की, तीनों की बात। देखो अगर मैं रेट और टाइम को गुणा करता हूं, साधारण ब्याज निकल कर आता है, ब्याज हमेशा मूल राशि पर लगता है, जैसे 1/3 है। अब मैं आपको कहूं कि यहां पर सर कि मूलधन कितना मानोगे, तो मूल राशि जो वास्तविक संख्या होती है बट्टे की होती है, तो यहां पर आपके पास प्रिंसिपल हो गया 3 रुपए। ब्याज कितना लग रहा है सर? ब्याज 1 रुपए का लग रहा है। अमाउंट कितना लग रहा है? तो अमाउंट कितना हो रहा है? 4। तो बस इस तरीके से लगा दो कि मूलधन 3 रुपए हो गए, साधारण ब्याज 1 रुपया हो गया, अमाउंट कितने हो गए? 4 हो गए। ये अपन को ज्ञात करना था, ये हो गया आपके पास। ये तो थे दोस्तों, ध्यान रखना आपके पास मूलधन है, दर है, टाइम है, साधारण ब्याज है, अमाउंट है, इनके बारे में आपको थोड़ी सी बेसिक नॉलेज। अब जो अपन स्टार्ट करेंगे टाइप नंबर 1 से, तो टाइप नंबर 1 में आपको ये देखना है कि साधारण ब्याज निकाला कैसे जाता है, एकदम तुरंत। करे स्टार्ट? तो आ जाओ, यहां पर आ जाओ। टाइप नंबर 1 बढ़िया तरीके से देखना आपको, और बढ़िया तरीके से समझना, ध्यान रखना। देखो टाइप नंबर 1, और टाइप नंबर 1 के अंदर अपन निकालना सीखेंगे साधारण ब्याज और अमाउंट निकालना सीखेंगे, इसी के साथ सारी चीजें निकल कर आ जाएगी आपके पास। देखो मैंने यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो बनाया वो इस प्रकार से बनाया कि ध्यान रखना मूलधन दे दिया मान लो 4000 रुपए। भाई यहाँ पर ध्यान रखना, एक शॉर्ट रूप में क्वेश्चन लिख रहा हूं। यहां पर मैंने आपको दे दिया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास दे दिया, ध्यान रखना 10%, और टाइम यहां पर दे दिया, ध्यान रखना 2 वर्ष का। तो हमारे को यहां पर एक चीज क्या ज्ञात करनी है, एक तो साधारण ब्याज या फिर अपन को ज्ञात करना अमाउंट, दोनों में से दोनों ज्ञात करना। चलो एक तो साधारण ब्याज अपन को ज्ञात करना है और एक हमारे को अमाउंट ज्ञात करना है। तो चलो आ जाओ, साधारण ब्याज और अमाउंट कैसे ज्ञात किया जाता है देखते हैं अपन। तो देखो यहां सोल्व कर रहा हूं, ध्यान देना। तो देखो यहां पर आपको अच्छी तरह से बताया था कि इसको कैसे भी लगा लो, आपकी मर्जी है। अगर हमारे को साधारण ब्याज ज्ञात करना है तो साधारण ब्याज का प्रतिशत ढूंढ लो कितना भाई, पहला कहा।
तो साधारण ब्याज का प्रतिशत निकालोगे तो क्या करोगे, रेट और टाइम को गुणा कर दोगे। तो रेट 10% है, टाइम 2 वर्ष की है, तो दोनों को गुणा करेंगे तो मेरे को बताओ साधारण ब्याज का जो प्रतिशत आएगा वो कितना प्रतिशत आएगा, 20। साधारण ब्याज का जो प्रतिशत आएगा वो कितना प्रतिशत आ जाएगा, 20% साधारण ब्याज का प्रतिशत आ जाएगा भाई। और साधारण ब्याज यदि 20% यानी कि ब्याज 20% लग रहा है 2 साल का, तो अपन मूलधन ज्ञात कर सकते हैं। कैसे कि सर जो मूलधन होता है वो ध्यान रखना, यानी कि आपके पास जो ब्याज होता है वो ब्याज किसके ऊपर लगता है, सर मूलधन पर लगता है। मूलधन 10,000 रुपए है, 10,000 का कितना प्रतिशत लगेगा, 20% लगेगा। यह हल हो जाएगा, काटा पीटी कर लो हल। यहां हल करते हैं, काटा पीटी कर लो भाई। यहां काटोगे तो देखो परसेंटेज निकालना सिखाया था, परसेंटेज से 2 जीरो गए, यहाँ 1,000 आ रहा है, 2 से गुणा कर दोगे तो आपके पास जो साधारण ब्याज आएगा वो 2,000 रुपए आएगा। ये हमारे से पूछा जा रहा है, आपके पास साधारण ब्याज जो निकल कर आएगा वो कितना रुपए आएगा, 2,000 आएगा। और आपको अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट कैसे निकालोगे कि हमारे पास जो मूलधन आ रहा है वो 10,000 है और यहाँ पर जो आपके पास साधारण ब्याज है वो 2,000 है। तो बताओ ब्याज सहित राशि, मतलब आपके पास 10,000 और ये 2,000 रुपए और जोड़ दोगे तो हमारे पास मिश्र धन निकल कर आ जाएगा 12,000 रुपए। ये ऐसे लगा सकते हैं आप, ठीक है, कर लोगे ऐसे। अगर आप इसको इस तरीके से नहीं लगाना चाहते हो तो यहां पर अपन ध्यान रखना, एक छोटा सा तरीका और लगा सकते हो आप। देखो इसी के अंदर देख लो आप, एक छोटा सा तरीका और लगा सकते हो भाई। देखो यहां पर अपन देख लेते हैं सेकंड नंबर का तरीका। सेकंड नंबर का तरीका भी काम आएगा आपके पास। मैंने कहा रेट ऑफ इंटरेस्ट ध्यान रखना 10% टाइम 2 वर्ष का है, दोनों का ब्याज अपन निकाला 20% और 20% बराबर होता है 1/5। साधारण ब्याज 20% आया, 20% मतलब कितना होता है, 1/5। अब हमारे को ध्यान रखना है यहां पर क्या क्या ज्ञात करना। देखो यहां पर अपन मान के चलेंगे कि मूलधन क्या होगा, साधारण ब्याज क्या होगा और यहाँ पर अमाउंट क्या होगा। देखो तीनों चीजें अपन अनुपात के अकॉर्डिंग मान के चलते हैं, अनुपात के अकॉर्डिंग, रेशियो के अकॉर्डिंग अपन मान के चलते हैं। तो मेरे को एक बात बताओ कि यहाँ पर प्रिंसिपल की मैं बात करता हूं, मूलधन कितना होगा, 5 रुपए। अनुपातों में 1 रुपए का क्या लगेगा दोस्तों, ब्याज। 5 रुपए की राशि पर 1 रुपए का ब्याज लग रहा है, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, 6। मिश्रधन कितना हो जाएगा, 6। ये हमारे पास आ गया अनुपात। मूलधन 5 हो गया, ब्याज 1 हो गया, मिश्रधन कितने हो गए, 6। अब हमारे को ज्ञात क्या करना है, यहां पर हमारे पास जो दे रखा है पहले तो वो देखते हैं। तो मेरे को एक बात बताओ कि यहां पर आपको दे क्या रखा है, तो आप क्या कहोगे कि सर हमारे को दिया हुआ ध्यान रखना मूलधन है, और जो मूलधन है वो कितना रुपए है, 10,000 रुपए है। तो 5 की जो वैल्यू है वो 10,000 रुपए है, क्योंकि मूलधन को मूलधन के बराबर लगा दोगे, प्रिंसिपल को प्रिंसिपल के बराबर। तो प्रिंसिपल यहाँ पर 5 है, यहाँ पर प्रिंसिपल कितने हैं, 10,000 है, तो लगा दो इसके बराबर। तो मेरे को एक बात बताओ कि इस 5 की वैल्यू 10,000 है, तो बताओ यहाँ पर 5 से डिवाइड करोगे तो आपके पास 2,000 आ जाएगा। अब जिसकी भी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है उसको 2,000 से मल्टीपल कर दो, 2,000 से गुणा करना है। मैं आपको कहूं कि मुझे साधारण ब्याज ज्ञात करना है, साधारण ब्याज 1 है, 1 को 2,000 से गुणा करोगे तो हमारे पास आ जाएगा साधारण ब्याज 2,000 रुपए। अगर आपको यहाँ पर मिश्रधन ज्ञात करना है तो मिश्रधन 6 है, तो 6 को 2,000 से गुणा कर दो तो आपके पास आ जाएगा 6 दूनी 12, मतलब कितने हजार हो जाएंगे, 12,000 रुपए हमारे पास मिश्रधन हो गए। कोई सा भी तरीका लगाओ, आपकी मर्जी, ठीक है। तो चलो देखो आगे, नेक्स्ट अपन वो लगाते हैं। अभी तो कि ध्यान देना, आपके पास मूलधन दे रखा है, जैसे मैंने आपको कहा कि एक नेक्स्ट इक्वेशन मूलधन दे दिया सर 15,000 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दी हमारे को, ध्यान रखना है यहाँ पर 5%, टाइम यहाँ पर हमारे पास दे दिया 3 वर्ष का, और हमारे को यहाँ पर ये पूछा इसका साधारण ब्याज क्या होगा, या पूछ लेगा अमाउंट क्या होगा। तो देखो कैसे ज्ञात करोगे, सीधा सा कहानी है। अगर हमारे को साधारण ब्याज ज्ञात करना तो ब्याज हमेशा मूल राशि पर लगता है, तो मूल राशि कितनी हजार है, 15,000। पहला काम, ब्याज जो लगेगा वो दोस्तों ध्यान रखना मूल राशि के ऊपर लगेगा, और मूल राशि ध्यान रखना अपने पास कितनी है, 15,000 रुपए।
सर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास 5% है, टाइम 3 साल का है, तो ब्याज कितना प्रतिशत हो गया भाई? ब्याज निकालोगे तो ब्याज 15% हो गया, क्योंकि रेट ऑफ टाइम को गुणा करते हैं तो साधारण ब्याज का प्रतिशत आता है। तो रेट ऑफ टाइम को गुणा किया तो रेट ऑफ टाइम 5% और 3 वर्ष है, दोनों को गुणा किया तो हमारे पास कितना प्रतिशत आ गया? 15। तो अपन ने क्या किया कि सर यहां पर जो साधारण ब्याज आ रहा था वो 15% हो गया, तो 15% निकाल लो इसका भाई। इसका 15% निकालोगे, परसेंटेज से 2 जीरोगे, 15 को 15 से गुणा करोगे 225 आएगा, और ये हमारे पास ध्यान रखना कितना आ जाएगा आपके पास? 1 जीरो। यानी कि 15 को 15 से गुणा करोगे 225 आएगा, 1 जीरो बच रहा है, इसका मतलब इसका जो साधारण ब्याज आया वो 2250 रुपए आ गया भाई। ये हमारे पास हो गया। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन लगा लो इस तरीके से ध्यान रखना। यहां पर ध्यान रखना, एक छोटा सा क्वेश्चन और बना लेते हैं। मैंने कहा कि यहां पर मूलधन प्रिंसिपल दे रखा है, ध्यान रखना 4000 रुपए, और उसके बाद में रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है, ध्यान रखना 8%, और टाइम यहां पर 3 वर्ष का दे रखा है, और हमारे से वही साधारण ब्याज पूछा जा रहा है। ध्यान रखना, वीडियो को रोक रोक के हल किया करो भाई। यहां साधारण ब्याज याद करना है। मूलधन दे रखा है 4000 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है 8%, और यहां पर हमारे पास जो टाइम दे रखा है वो टाइम 2 वर्ष का है, तो आपको साधारण ब्याज का प्रतिशत या साधारण ब्याज आपको ज्ञात करना है। तो देखो साधारण ब्याज कैसे ज्ञात करोगे? सर ब्याज जो लगेगा मूल राशि पर लगेगा, मूल राशि अपने पास 4000 है। साधारण ब्याज का प्रतिशत की बात करें तो साधारण ब्याज का जो प्रतिशत आएगा वो कितना आएगा? 24% हो जाएगा, क्योंकि रेट और टाइम को गुणा करोगे साधारण ब्याज का प्रतिशत आ जाएगा, तो आपके पास 24% आ जाएगा। तो 24% निकाल दो इसका। इसका 24% निकालते हैं, परसेंटेज से 2 जीरो गए, और 24 को 4 से गुणा करोगे 24 से 96, 960 रुपए आपके पास, ध्यान रखना, साधारण ब्याज निकल कर आ जाएगा। ये हमारे पास साधारण ब्याज था। ठीक है, लगाए और तो देखो और लगाते, ध्यान रखना साधारण ब्याज। तो यहां पर हमारे पास एक दे दिया, देखो कि सर हमारे पास प्रिंसिपल दे रखा है, ध्यान रखना 5000 रुपए, प्रिंसिपल दे रखा है 5000 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दी यहां पर 12%, और टाइम यहां पर जो दे रखा है हमारे को, ध्यान रखना 2.5 वर्ष का दे रखा है। अब हमारे को यहां पर ध्यान रखना क्या पूछा जा रहा है? साधारण ब्याज पूछा जा रहा है। तो साधारण ब्याज कैसे निकाला जाता है ये हमारे को ध्यान रखना है। प्रिंसिपल 5000 रुपए दे दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% दे दिया, टाइम 2.5 वर्ष का दे दिया, तो हमारे को यहां पर ध्यान रखना सिंपल इंटरेस्ट पूछा जा रहा है। तो साधारण ब्याज कैसे निकालेंगे? देखो पहले तो ये बताओ, साधारण ब्याज जो निकाला जाएगा वो मूलधन पर निकाला जाएगा, मूलधन 5000 रुपए है। रेट ऑफ इंटरेस्ट को ध्यान रखना, रेट को और टाइम को गुणा करते साधारण ब्याज निकल कर आता है भाई, पहला काम तो ये ध्यान रखना। तो बताओ 12% को 2.5 से, 2.5 का मतलब 5/2, 12 को 5/2 से गुणा कर दोगे तो 2 से काटोगे 6 बार, और 6 पंजे 30। मेरे को बताओ इसका जो ब्याज निकल कर आया वो कितना प्रतिशत आया? 30। तो 30% निकाल लो इसका। इसका 30% यदि आप निकालते हो तो परसेंटेज से 2 जीरो चले गए, 500 को 3 से गुणा करोगे 5 3 15, मतलब इसका जो साधारण ब्याज आएगा वो कितना रुपए आएगा? 1500 रुपए निकल कर आ जाएगा। हो जाएगा क्लियर? किसी भी प्रकार से आ जाए, और यदि आपके पास अमाउंट पूछा जाए तो 5000 के अंदर 1500 और जोड़ दो तो आपके पास आ जाएगा कितना रुपए? 6500 रुपए अमाउंट आ जाएगा भाई। 6500 रुपए क्या निकल कर आ जाएगा? अमाउंट निकल कर आ जाएगा। आगे चलो और देखो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दे दिया कि मैंने कहा कि कोई प्रिंसिपल है, ध्यान रखना 6000 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास दे दी, ध्यान रखना 33 से 1/3%, और जो टाइम है वो दे दिया, ध्यान रखना 2 वर्ष का। हमारे को इसका साधारण ब्याज ज्ञात करना है, ये हमारे से बोला जा रहा है। देखो तो आप कहोगे कि सर साधारण ब्याज ज्ञात करना है। पहली बात देखो इस क्वेश्चन को, मूलधन दे रखा 6000 रुपए की राशि पर 33 से 1/3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में, ध्यान रखना, ब्याज कितना प्राप्त होगा ये पूछा जाएगा, या कितनी हो जाएगी पूछी जाए तो विसर्जन पूछा जाता है, अमाउंट पूछा जा रहा है। ठीक है,
तो चलो लगाओ, यहां पर रेट और टाइम ध्यान रखना, रेट और टाइम को गुणा करोगे साधारण ब्याज आएगा। लेकिन सर रेट अब की बार 33 से 1/3 दे दी, कोई बात नहीं, दे देना। तो 33 से 1/3 आ रही है, इसका मतलब होता है 1/3 भाई। 33 से 1/3 का मतलब होता है 1/3, और 1/3 को 2 से गुणा करेंगे तो आपके पास आएगा 2 कितना आएगा 3। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब हम साधारण ब्याज निकालोगे, साधारण ब्याज आ जाएगा 2/3, निकाल लो, बस काम खत्म। तो आपके पास मूलधन 6000 है, तो 6000 का 2/3 निकाल लो भाई। 6000 का 2/3 निकालोगे, 3 से काट दोगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि 2000 आ जाएगा। और 2000 को 4 से गुणा, सॉरी 2 से गुणा कर दोगे तो हमारे पास आ जाएगा 4000 रुपए साधारण ब्याज। हमारे पास ध्यान रखना, जो 4000 रुपए क्या है बताओ, साधारण ब्याज। और आपके पास मूलधन 6000 है, ब्याज 4000 है, तो विसर्जन कितना हो गया 10000। बस रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे भी आ जाए, ध्यान देना, रेट ऑफ इंटरेस्ट किसी भी प्रकार की आ जाए। जैसे मान लो कि एक छोटा सा क्वेश्चन और बना दिया, इसको इधर किसका दिया, चलो ये लो, क्वेश्चन कैसे भी आ जाए। जैसे मैंने आपको कहा कि ध्यान रखना कि प्रिंसिपल ध्यान रखना 54,000 रुपए है, आपके पास ये बोला जा रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 11 से 1/9% है, और टाइम यहाँ पर आपके पास बोला जा रहा है 2 वर्ष का है। तो बताओ इसका साधारण ब्याज कितना होगा, ये हमारे से पूछा जाएगा, कि या फिर मूलधन कितना होगा, ये हमारे से बोला जाएगा। देखो बस, तो सर साधारण ब्याज निकालना सीधी सी कहानी है। साधारण ब्याज यदि हमारे को निकालना है तो ब्याज हमेशा मूल राशि पर लगेगा, और मूल राशि हमारे पास कितनी हजार है 54,000, तो 54,000 पर लगा दो। तो 54,000 पर कितना लगाओगे, तो आप कहोगे कि सर 11 से 1/9 का मतलब कितना होता है 1/9, और 1/9 को 2 से गुणा करोगे तो 2/9 हो जाएगा। ये हमारे पास ब्याज आ गया भाई। आ जाओ काट दो, 9 6 54, 6000 हो गया, और 6000 को 2 से गुणा करोगे तो आपके पास आएगा 6 दूनी 12,000 रुपए, आपके पास 2 साल का ब्याज आ जाएगा साधारण ब्याज। बोलो कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? आपके पास कुछ भी दे दिया जाए, जैसे मैंने आपको एक छोटा सा क्वेश्चन और ले लिया आपकी बात, मेरे को यहां पर ये बोला गया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ध्यान रखना, यहां बोल दिया कि सिर्फ 5% है, टाइम यहां पर ध्यान रखना 4 वर्ष का दे रखा है। उसके बाद में हमारे पास जो साधारण ब्याज है, वो साधारण ब्याज आपको अब की बार दे दिया, ध्यान रखना 5,000 रुपए। तो आपको प्रिंसिपल पूछ लिया आपकी बार, कोई बात नहीं है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, करने का तरीका आना चाहिए, बस आना चाहिए। किस प्रकार से करोगे किस प्रकार से नहीं करोगे, इस साइड देख लो भाई। हमारे को यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है, टाइम आपको दे रखा है, साधारण ब्याज आपको दे रखा है, यहां पर हमारे पास ध्यान रखना मूलधन पूछा जा रहा है। तो देखो मूलधन कैसे ज्ञात करेंगे, प्रिंसिपल कैसे ज्ञात किया जाता है, ये अपन को देखना है। तो देखो यहां पर दोस्तों अपन लगाते हैं मूलधन कैसे ज्ञात करते हैं। देखो ध्यान से समझना कि हमारे पास ध्यान रखना, पहले तो ये बताओ साधारण ब्याज दे रखा, तो साधारण ब्याज कितना है, तो रेट ऑफ टाइम को गुणा करोगे 520, 20% साधारण ब्याज है। और जो मूलधन होता है वो अपने आप में 100% होता है, मतलब हमारे को यदि प्रिंसिपल ज्ञात करना है तो 100% का मान अपन को ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलो आ जाओ ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास ये ध्यान रखना, जो 5,000 रुपए दे रखा वो क्या है, तो सर ये जो 5,000 रुपए 20% का मान है। तो आप क्या कहोगे कि सर साधारण ब्याज 20% है, और क्वेश्चन के अंदर जो साधारण ब्याज है वो 5,000 रुपए है भाई। ये जो साधारण ब्याज को साधारण ब्याज के बराबर लगा दिया। सर यहां पर ध्यान रखना कि साधारण ब्याज का प्रतिशत 20 है, जबकि क्वेश्चन के अंदर साधारण ब्याज 20, ध्यान रखना 5,000 है। अब भाग लगाओगे तो 20 का भाग लगाओगे तो 1 0 से 1 0 चला जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, बताओ कितनी बार जाएगा 250 बार। और हमारे को यदि मूलधन ज्ञात करना है तो मूलधन कितना प्रतिशत होता है 100, तो 100 को ध्यान रखना जितनी बार भाग जाए, 250 बार भाग जा रहा है तो 250 से क्या कर दोगे गुणा, तो 250 से गुणा करोगे, तो 100 को 250 से गुणा करोगे तो हमारे पास जो मूलधन आएगा वो दोस्तों कितना आएगा 25,000 रुपए निकल कर आ जाएगा। या तो ऐसे कर लो, या ऐसे भी बोल सकते हो कि सर ब्याज कितना रुपए है 5,000,
परसेंटेज में ब्याज कितना लग रहा है 20%। ज्ञात क्या करना है मूलधन, बस काट दो। 20 पंजे हो जाएगा 100 और 5 को 5 से गुणा करोगे आपके पास आएगा 25 और ये 25,000 आपके पास प्रिंसिपल हो जाएगा। कैसे भी ज्ञात कर लो, आपकी मर्जी है भाई, किसी भी प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हो, आपकी इच्छा है। जैसे मैंने एक और दे दिया क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और लगा दिया मैंने, यहां पर ये कहा कि मूलधन तो ज्ञात करने के लिए बोलेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने दे दिया 12.5%। टाइम यहां पर मैंने दे दिया, ध्यान रखना 3 वर्ष का। और यहां पर जो साधारण ब्याज दिया जा रहा है वो अपने पास ध्यान रखना ये दे दिया, मान लेते 6300 रुपए। कितने रुपए दे दिया 6300 रुपए आपके पास, ध्यान रखना साधारण ब्याज दे दिया। और हमारे को यहाँ पर प्रिंसिपल पूछा जा रहा है, सर प्रिंसिपल कैसे ज्ञात करेंगे। तो अब इसमें क्या लगाओगे इलाज, तो सर अब हम तो वही काम करेंगे, रेट ऑफ टाइम को गुणा करेंगे, साधारण ब्याज आएगा और साधारण ब्याज को साधारण ब्याज के बराबर लगाकर वहां से मूलधन ज्ञात कर लेंगे। एक तो ये, तो सर हम रेट ऑफ टाइम को गुणा कैसे करेंगे, भाई फ्रैक्शन में कर लो, जरूरी थोड़ी है प्रतिशत में, भिन्नों में भी ज्ञात कर सकते हो ना, तो लगा दो भिन्नों में। तो भिन्नों में लगाओगे तो 12.5% का मतलब होता है दोस्तों 1/8 और 1/8 को 3 से गुणा करोगे तो इसका जो साधारण ब्याज आएगा वो 3/8 आ जाएगा। और सुन लो कि जो मूलधन होता है, जो प्रिंसिपल होता है, वो ध्यान रखना परसेंटेज में 100% होता है, जबकि भिन्नों के अंदर कितना होता है 1। तो भिन्नों की अगर बात करते हैं तो ध्यान रखना साधारण ब्याज 1 होगा, जबकि परसेंटेज की बात करते हैं तो ध्यान रखना 100% होगा। तो लगाए तो आ जाओ। तो ध्यान रखना ब्याज 3/8 लग रहा है और 3/8 जो साधारण ब्याज है वो किसके बराबर है 6300 रुपए के बराबर है। 3/8 जो ब्याज लग रहा है वो 6300 रुपए के बराबर है। 3 का क्या लगा दोगे भाग लगा दोगे, 3 से काट दोगे भाई, 3 एकम 3 क्योंकि 1 की वैल्यू चाहिए यहाँ पर, और यहां काटोगे 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 2100 बार गया। और आपको यहां पर ध्यान रखना यदि मूलधन ज्ञात करना है तो इस 1 को किससे गुणा करोगे 2100 से गुणा कर दोगे। 2100 इंटू कितना हो जाएगा 8, क्योंकि 8 ले जाकर उससे गुणा हो जाएगा। तो 1 का मान 1 मतलब यहाँ पर प्रिंसिपल हो गया, प्रिंसिपल का मान आ जाएगा। यहां पर आप काटोगे तो 168 और ये 2 जीरो आपके पास 16,800 रुपए मूलधन निकल कर आ जाएगा। ये हमारे पास क्लियर हो गया। 16,800 रुपए है हमारे पास, क्या निकल कर आ गया मूलधन निकल कर आ गया, प्रिंसिपल निकल कर आ गया। हो गया क्लियर, करे बात आगे तो चलो आ जाओ 1-2 क्वेश्चन और करते हैं भाई। देखो फिर अपन आज की कहानी यहीं समाप्त करेंगे, ठीक है। तो देखो दोस्तों यहां पर आपके पास एक छोटा सा क्वेश्चन और दे दिया आपकी बार। मैंने कहा कि ध्यान रखना कि कोई धनराशि रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो पहली बात तो ये दे दिया कि सर 3% है। यहां टाइम आपके पास दे दिया सर, यहां पर चलो 4 वर्ष का दे दिया। और यहां पर आपके पास जो साधारण ब्याज दिया जा रहा है, यहां पर साधारण ब्याज जो दिया जा रहा है वो साधारण ब्याज आपके पास दे दिया, मान लेते हैं कि ध्यान रखना 2400 रुपए है। हमारे को ज्ञात क्या करना है कि ध्यान रखना प्रिंसिपल अपन को ज्ञात करना है, अमाउंट ऑटोमेटिक ज्ञात हो जाएगा। चलो आ जाओ अपन ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, तो सबसे पहला काम क्या करना है कि सर पहले तो ये देखो दे क्या रखा है। तो आप कहोगे कि सर हमारे को एसआई दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है और ये दे रखा है, तो आपको एसआई का प्रतिशत निकाल लो। पहला काम टाइम, सॉरी ये टाइम 4 वर्ष है भाई, 4 वर्ष। तो ध्यान रखना रेट ऑफ टाइम को गुणा करोगे 4 × 12% साधारण ब्याज आ जाएगा। और ये 12% की जो वैल्यू आएगी वो 12% की वैल्यू ध्यान रखना 2400 रुपए आएगी भाई। अब 12% की वैल्यू 2400 है, मूलधन अपन को ज्ञात करना है। तो पहला काम 12 का भाग लगाओ, 12 दूना 24, 200 आ गया। और यदि हमारे को प्रिंसिपल ज्ञात करना है तो इस 200 को 100 से आप गुणा कर दोगे तो हमारे पास जो आएगा वो ध्यान रखना दोस्तों कितना रुपए आ जाएगा 20,000 रुपए हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा प्रिंसिपल निकल कर आ जाएगा, मूलधन ज्ञात हो जाएगा। बोलो जल्दी, अरे भाई कर लोगे, हो जाएगा। और देख लो एक बार, एक लास्ट क्वेश्चन और देख लो भाई। साधारण ब्याज के अंदर साधारण ब्याज मूलधन
ये कैसे निकाले जाते हैं, कैसे ज्ञात किए जाते हैं। मैंने कहा कि यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया 12.5%। टाइम यहां पर ध्यान रखना, यहां पर 2.5 वर्ष का दे दिया भाई। रेट ऑफ इंटरेस्ट ध्यान रखना 12.5% है। टाइम यहां पर आपके पास 2.5 वर्ष का दे दिया, और यहां पर आपके पास साधारण ब्याज, चलो इसको 12%। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, टाइम 2.5 वर्ष का, और इसका जो साधारण ब्याज है वो कितना दे रखा है, 9,000 कितना रुपए, 600 रुपए आपको दे रखा है। और हमारे को ज्ञात क्या करना है, हमारे को ज्ञात क्या करना है, हमारे को जो ज्ञात करना है वो प्रिंसिपल ज्ञात करना है, मूलधन ज्ञात करना है भाई। मूलधन आपको ज्ञात करना है, कर लो वही काम। 12% को 2.5 से गुणा कर दोगे 30% आ जाएगा। ये 30% साधारण ब्याज हो गया। तो साधारण ब्याज 30% जो है वो 30% की वैल्यू साधारण ब्याज को साधारण ब्याज के बराबर ही तो लगाओगे। तो साधारण ब्याज वहां 30% है, और यहाँ साधारण ब्याज ध्यान रखना 9,600 है। आप भाग लगा दोगे, 1 0 से 1 0, 3 3 9, 3 दूनी 6, 320 बार। और हमारे को मूलधन ज्ञात करना है तो 100 से गुणा कर दोगे तो हमारे पास आ जाएगा, ध्यान रखना 32,000 रुपए हमारे पास प्रिंसिपल आ जाएगा। बोलो समझ में आया, क्लियर है? तो ध्यान रखना, जितना ज्यादा हो सके ध्यान रखना, शेयर जरूर करना दोस्तों। ये आपका चैनल है, आपका परिवार है, इसको जितना ज्यादा बढ़ाओगे, जितना जल्दी बढ़ाओगे, उतनी जल्दी आपके पास लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। और मैंने आपको कहा कि ध्यान रखना, दिल्ली पुलिस की एक सीरीज स्टार्ट करने वाले अपन, जिसमें 40 प्रैक्टिस सेट होंगे, ध्यान रखना। और 40 प्रैक्टिस सेट का मतलब हो गया कि 15 क्वेश्चन तो हमारे पास मैथ के होंगे और 25 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे। डेली की कुल मिलाकर ध्यान रखना 40 क्वेश्चन अपन करवाएंगे। 40 क्वेश्चन 40 दिन, तो एक दिन के 40 क्वेश्चन, 40 दिन, तो ध्यान रखना कितने क्वेश्चन हो गए, 1600 क्वेश्चन हो गए। और ये 1600 क्वेश्चन आपके पास शायद हो सके सिलेक्शन के नजदीक लेके चले जाए, आपका सिलेक्शन के पास में लेके चले जाए, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो लेकिन ये आपका परिवार है, आपको परिवार को पहले जितना ज्यादा हो सके उतना बढ़ाना है। क्या बताया मैंने, ध्यान रखना दोस्तों, याद सुन लेना कि हमारे पास जो नई वैकेंसी आई है, ध्यान रखना, BSSC 10+2 बिहार के अंदर, ध्यान रखना SSC की 10+2। यहां पर हमारे पास ध्यान रखना 2 पेपर होंगे, बढ़िया तरीके से सुन लेना, इसका सिलेबस भी 2 पेपर होंगे, जिसके अंदर फर्स्ट पेपर, और फर्स्ट पेपर को ध्यान रखना क्वालिफाई, मतलब यहां पर 11 गुना लेंगे, ध्यान रखना, मेंस के लिए 11 गुना क्वालिफाई करेंगे, मतलब 11,000 प्लस वैकेंसी, सॉरी 5 गुना लेंगे। 11,000 वैकेंसी है, इसमें ध्यान रखना 5 गुना लेंगे, ध्यान रखना 11,000 प्लस वैकेंसी है, 5 गुना लेंगे, 55,000 प्लस ध्यान रखना व्यक्तियों को लिया जाएगा सेकंड पेपर में। प्री होगा, प्री ध्यान रखना, प्री के अंदर जो सिलेबस आएगा वो क्या आएगा वो भी सुन लो। प्री में जो सिलेबस आएगा वो प्री में सिलेबस आएगा, ध्यान रखना, मैथ की बात करते हैं तो मैथ के ध्यान रखना 25 क्वेश्चन आएंगे। इसी प्रकार से ध्यान रखना, साइंस की बात करते हैं तो साइंस के भी 25 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। यहां पर अगर अपन बात करते हैं रीजनिंग की, अगर अपन बात करते हैं तो रीजनिंग के ध्यान रखना यहाँ पर दोस्तों 50 क्वेश्चन आएंगे, लग जाओ इसमें। और यहां पर मैं बात करता हूं तो जीके जीएस की बात करते हैं, जीके के भी 50 क्वेश्चन आएंगे। ये प्री का सिलेबस रहेगा, 2 घंटे 15 मिनट मिलेंगे, 100 ध्यान रखना आपके पास 50 क्वेश्चन होंगे, 150 क्वेश्चन। फिर आती है सेकंड पेपर, सेकंड पेपर के अंदर ध्यान रखना 2 पेपर होगा मेंस में। पहले पेपर के अंदर ध्यान रखना हिंदी आएगी, पहले पेपर में क्या आएगी, हिंदी, और जो हिंदी आएगी, हिंदी के ध्यान रखना दोस्तों 100 क्वेश्चन होंगे, टाइम वही रहेगा, लेकिन इस हिंदी को केवल क्वालिफाई करना है, 40 क्वेश्चन के आसपास क्वालिफाई हो जाएगा दोस्तों। और यहां पर इसका दूसरा पोर्शन बी, एक ही दिन लगेगा पेपर, दूसरा पेपर ध्यान रखना बी पोर्शन होगा, जिसके अंदर वही सिलेबस रहेगा जो प्री के अंदर, जिसे मैथ के 25 क्वेश्चन है, ध्यान रखना, जिसे मैथ के अंदर 25 क्वेश्चन है, साइंस के 25 है, रीजनिंग के 50 और जीके के 50 है, वो का वही क्वेश्चन यहाँ पर होंगे। मैथ के 25 क्वेश्चन आएंगे, साइंस के 25 आएंगे, यहाँ पर आपके पास रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आएंगे, और जीके जीएस के भी 50 क्वेश्चन आएंगे, जो भी मेरिट बनेगी यहां से बनेगी। ये अपना सिलेबस है, ठीक है।
तो ध्यान रखना, जितना ज्यादा हो सके लग जाओ, वैकेंसी अच्छी है, नौकरी करनी है बाहर करो तो कहीं पर भी करो, ठीक है। तो बाकी का कहानी अपन कल करेंगे। कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा रहा आपके पास साधारण ब्याज का एक्सपीरियंस, और साधारण ब्याज बढ़िया तरीके से आपके पास कंटिन्यू क्लासेस चलती रहेगी, ठीक है ना। धन्यवाद, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।